दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और दोस्तों आज हम लोग इंग्लिश एनालिसिस के वीडियो में देखेंगे 2 मई से लेकर 12 मई तक के शिफ्टों में जो भी प्रश्न आए हैं, जितने प्रश्न हो सके हैं दोस्तों आपके लिए लाने का कोशिश किया गया है। और साथ ही दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आपके एक क्वेश्चन से जो है इसके अन्य क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखनी है और वीडियो को अंत तक देखना है। तो सबसे पहले हम लोग एंटोनिम से शुरुआत करते हैं। पहला है अंडरमाइन। अंडरमाइन कहने का मतलब होता है क्षति पहुंचाना किसी भी चीज़ को। तो अगर हम लोग किसी चीज़ को क्षति पहुंचा रहे हैं तो उसका उल्टा ये हो सकता है कि दोस्तों अगर हम उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को जो है इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको इन्हेंस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे फ़ोटो का हम लोग इन्हेंस करते हैं, ये सारे चीज़, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब होता है मानव, यानी कि जो इंसान है, इंसान जिस तरह वर्क कर रहा है वो। तो इंसान का अपोजिट ये हो सकता है कि एंड्रॉयड, यानी कि जो एंड्रॉयड वर्क करता है, या फिर मशीन या रोबोट, ये सारे जो वर्क करते हैं ये ह्यूमन के ठीक अपोजिट हैं। और साथ ही साथ एआई जो है ये भी दोस्तों आपका अलग है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपका ह्यूमन का एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन कहने का मतलब होता है दोस्तों गुप्त रखना, किसी भी बात को जो है क्लैंडस्टाइन करके रखना, इट मीन्स कि उसको छुपा कर रखना। तो अगर किसी बात को छुपा रहे हैं तो इसका उल्टा दोस्तों आपका हो जाएगा ओपन, क्लियरली किसी भी बात को कह देना, या फिर ओपनली किसी भी बात को कहना। नेक्स्ट है टैक्टफुल। टैक्टफुल का मतलब होता है विनम्र, यानी कि शांति से बात करना, अच्छे तरीके से बात करना। इसका आपका एंटोनिम्स देखें तो आपका हो जाएगा फुलिश, रेकलेस, र्यूड, केयरलेस। ये सारे जो हैं आपके टैक्टफुल के एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है एगोनी। एगोनी का मीन्स होता है दोस्तों पीड़ा। अब पीड़ा की बात करें कि कोई पर्सन अगर पीड़ा में है तो ठीक उसका उल्टा हो जाएगा प्लेजर, या फिर कंफर्ट, यानी कि अच्छे से रह रहा है, अच्छे से उसका वो जो है बेटर फील कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रीसीड। प्रीसीड कहने का मतलब होता है दोस्तों पहले, यानी कि जो चीज़ पहले हो गया उसको प्रीसीड कर दिए, तो जो अंतिम में हो गया उसको हम लोग फिनिश कर दिए या फिर फॉलो कर दिए। तो ये चीज़ जो है आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों प्रीसीड का एक और हो सकता है, आप सक्सीड भी लिख सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो सॉरी दोस्तों, आप सक्सीड भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है एब्रिज। एब्रिज कहने का मतलब है संक्षेप करना, यानी कि किसी भी बात को संक्षेप में बातों को समझाना। तो संक्षेप में अगर हम लोग किसी बात को समझा रहे हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा आपको एलोंगेट, यानी कि किसी भी बात को अच्छे से बढ़ा चढ़ा कर बोलना, या फिर बात को जो है एक्सटेंड करना, लंबा खींचना। नेक्स्ट है आपका वार्न। वार्न कहने का मतलब होता है कि किसी भी इंसान को जो है किसी भी बात को लेकर वार्न करना। तो इसका अपोजिट आपका हो जाएगा डिस्करेज, यानी कि किसी भी चीज़ को हतोत्साहित करना, साथ ही साथ छुपाना, डिसवेड करना, किसी भी चीज़ को इग्नोर करना जो है इसका अपोजिट हो सकता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड कहने का मतलब होता है कि निराशा, या फिर किसी भी बात को लेकर जो है अगर कुछ अच्छा सोचे हो उसका ठीक अपोजिट हो जाए तो इंसान जो है डिसअपॉइंटेड हो जाता है। इसका आपका अपोजिट क्या हो जाएगा जॉयफुल। अगर आदमी उदास हो रहा है तो उसका जो अपोजिट होगा वो जॉयफुल होगा, लोग खुश होगा, ब्लिसफुल होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके इसके एंटोनिम्स है। नेक्स्ट है एबॉलिश। एबॉलिश तो दोस्तों आप लोग यूज भी नॉर्मल लाइफ में होता है कि किसी भी जो है हम लोग हमेशा हिस्ट्री में देखते हैं कि इस प्रथा को जो है एबॉलिश कर दिया गया, अंत कर दिया गया। तो इसका एंड करना जो है इसका मीनिंग होता है। इसका अपोजिट की बात करें तो एबॉलिश का अपोजिट हो गया अप्रूव करना, किसी चीज़ को क्रिएट करना, नया से बनाना, या फिर इस्टेब्लिश करना किसी भी कंपनी या फिर किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट है ब्रॉड। ब्रॉड यानी कि होता है विशाल। विशाल हो गया दोस्तों। साथ ही साथ आपका चौड़ा, यानी कि जो चीज़ चौड़ा है, विशाल है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रॉड कहते हैं। बात करें इसके अपोजिट की तो नैरो, यानी कि पतला, संकरा, पार्टिकुलर, एक्सक्लूसिव, अलग से, रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है, स्मॉल, क्लोज माइंडेड। ये सारे जो हैं ब्रॉड के एंटोनिम्स है। अब दोस्तों ये सारे जो भी 6 हैं आपके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कैसे है तो आप देखो, आपके एग्ज़ाम में एक पूछा था, इसके अलावा 5 और है। अगर आपसे आगे एग्ज़ाम में एक्सक्लूसिव पूछता है तो एक्सक्लूसिव से आप लोग ये देख सकते हो कि एक्सक्लूसिव का जो मीनिंग है वो आपका पार्टिकुलर भी हो सकता है, रेस्ट्रिक्टेड भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं केयरलेस। केयरलेस का मतलब तो आप सभी को पता होगा कि लापरवाह इसको हम लोग कहते हैं। कोई इंसान लापरवाह है तो उसको केयरलेस पर्सन कहते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा आपका केयरिंग पर्सन।
विजिलेंट या फिर केयरफुल जो इंसान है उसका उल्टा आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है एबॉलिश। एबॉलिश तो दोस्तों अभी हम लोग तुरंत ही देखें यहाँ पे एबॉलिश। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 2 बार आया था, तो एबॉलिश की बात करें तो फिर से आप देख ही सकते हो कि क्रिएट, इस्टेब्लिश, अप्रूव, ये सारा इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है वेव। वेव यानी कि होता है कि जैसे समुद्र की जो वेव है वो किस तरफ फ्लो करती है, एकदम स्मूथ वे में, ठीक इसका उल्टा आपका हो जाएगा रिजिडिटी, यानी कि आप ये समझ सकते हो कि आइडियलनेस यानी कि शांत जो तरीके से जो मूवमेंट हो, शांत तरीके से कोई काम हो, उसको हम लोग आइडियलनेस कहते हैं। ओके। नेक्स्ट है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब होता है दोस्तों असंभव, ठीक है, ऐसा काम जिसको, जो काम असंभव हो, जिसको किया ना जा सके, तो इसका आपका पॉसिबल हो जाएगा। होपफुल, इमेजिनेबल हो जाएगा दोस्तों। प्रैक्टिकल, बिलीवेबल, कंसीवेबल, ये सारे जो हैं आपके इम्पॉसिबल के एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है अननोन। अननोन कहने का मतलब होता है वैसे पर्सन को जिसको हम लोग जानते ना हो, यानी कि अपरिचित। इसका उल्टा ये हो जाएगा आपका कि जिसको हम लोग जानते हैं, जिसको आइडेंटिफाइड हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग नेम से पहचानते हैं। नेक्स्ट है आपका रिजिड। रिजिड का मतलब होता है दोस्तों कठोर। तो कोई चीज़ अगर कठोर है तो उसका उल्टा आपका हो जाएगा, कोई चीज़ अगर सॉलिड है, कठोर है, तो उल्टा इसका हो जाएगा सॉफ्ट है, फ्रेगाइल है, जो कि आसानी से टूट जाए। नेक्स्ट है फैसिनेट। फैसिनेट की बात करें तो इसका मतलब होता है दोस्तों लुभावनी। किसी भी बात को देखकर जो है लुभावन आना, जैसे किसी रेस को देखकर जो है फैसिनेट होना, इसको हम लोग फैसिनेशन कहते हैं। तो इसका उल्टा आपका हो जाएगा डिप्रेस, डिसगस्ट, डेडन, डिसप्लीज, ये सारे जो हैं फैसिनेट के आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है एडहेर। एडहेर का मतलब दोस्तों होता है समर्पण, पूर्ण रूप से समर्पित किसी चीज़ को लेकर। तो इसका उल्टा यही हो जाएगा दोस्तों कि आप किसी चीज़ को लेकर अगर समर्पित हैं तो आप उसको अपोजिशन में उसको इग्नोर करके चल रहे हैं, उसको डिसरिगार्ड कर रहे हैं, उसको भूल चुके हैं, उसको ओवरलुक करके छोड़ दिए या फिर डिसओबे कर दिए, ये सारे जो है एडहेर के अंदर आपका आता है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं सिनोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स भी करीब आपके हैं 15 के आसपास। तो सिनोनिम्स की बात करें तो सबसे पहला अचीव। अचीव मतलब होता है किसी भी चीज़ को पाना, और एकम्प्लिश मतलब भी होता है दोस्तों किसी भी चीज़ को पा लेना, किसी भी चीज़ को कंप्लीट कर लेना। तो आपका एकम्प्लिश इसका मीनिंग हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लग रहा है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुँच जाए जिनका भी आगे शिफ्टों में एग्ज़ाम है। और अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहें। नेक्स्ट है स्टीम। स्टीम कहने का मतलब होता है आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट का आप अगर हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे तो एडमायर हो जाएगा, रिस्पेक्ट करना या फिर रिगार्ड करना जो है आपका स्टीम का मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट है डेफिनेशन। डेफिनेशन की बात करें तो इसका मतलब तो आप सभी को पता है, रेगुलर लाइफ में हम लोग किसी भी चीज़ का डिफ़ाइन भी करते हैं तो परिभाषा इसका मीनिंग हो जाएगा। किसी भी स्टोरी को जैसे हम लोग डिपिक्ट करते हैं या फिर स्केच करके एक तरीके से बताते हैं, डिस्क्रिप्शंस जो कि हम लोग लिखते हैं यूट्यूब के अंदर लिखते हैं या फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखते हैं, ये सारे जो क्या हो गए आपके डेफिनेशन के सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट है वॉल्यूमिनस। वॉल्यूमिनस मतलब है लंबा चौड़ा। आपको वॉल्यूम से ही समझ आ रहा होगा कि वॉल्यूमिनस है, वॉल्यूम लिखा है तो इसका मतलब है कि कुछ आपको लंबाई चौड़ाई इस हाइट से लेकर रिलेटेड होगा। तो जो चीज़ लंबा चौड़ा हो, बहुत बड़ा हो, जायंट हो, उसे हम लोग वॉल्यूमिनस कहते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मोर देन नेसेसरी, जितना ज़रूरी उससे ज़्यादा, सफिशिएंट, या फिर आप देख सकते हो जायंट हो जाएगा, एबंडेंट हो जाएगा, लार्ज अमाउंट में, बिग हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है एप्रिसिएट। एप्रिसिएट कहने का मतलब होता है तारीफ़ करना, किसी भी चीज़ को लेकर तारीफ़ करना कि हाँ ये स्टूडेंट 10th क्लास में अच्छे रिजल्ट आया है, तो उसकी तारीफ़ करना, उसकी इज्जत करना, उसकी वैल्यू देना। तो बात करें अप्रिसिएट की तो एडमायर हो जाएगा, वैल्यू करना हुआ, प्रेज करना, एक्नॉलेज करना, ये सारे जो हैं आपके अप्रिसिएट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके डेडली। डेडली कहने का मतलब होता है कोई चीज़ वैसा जो कि बहुत ज़्यादा लीथर हो, बहुत ज़्यादा जो है आपका क्राइम, जैसे कोई बहुत ज़्यादा हार्श क्राइम हो, उसको हम लोग डेडली कहते हैं। तो इसका आपका मीनिंग क्या हो जाएगा, फैटल या फिर आपका लिथल जो है डेडली का मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लीच। ब्लीच कहने का मतलब होता है जिंदा दिल इंसान।
तो जो इंसान जो है जिंदा दिल है, या फिर जो भी पर्सन जो भी चीज़ जो है जिंदा दिल है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मेरी, या फिर जॉली मूड में है, खुश है वो, ठीक है, इसका मतलब आपका ब्लिथ का हो जाएगा। नेक्स्ट है कावर्डली, ये तो आप हमेशा सुनते होंगे कि कायरता, जो इंसान कायरता से रहता है उसको हम लोग कावर्ड कहते हैं। तो कावर्ड का जो है सिनोनिम्स हम लोग अगर देखें तो क्रेवन हो जाएगा, डास्टार्डली हो जाएगा आपका कावर्ड का सिनोनिम्स। नेक्स्ट है परड्यूरेबल। परड्यूरेबल कहने का मतलब होता है दोस्तों दूर तक चलने वाला जो है उसे हम लोग परड्यूरेबल कहते हैं। जैसे कि दूर तक चलने वाला या फिर लंबे समय तक जो चलने वाला चीज़ है उसे हम लोग परड्यूरेबल कहते हैं। जैसे क्रॉनिक, लंबे समय तक चलने वाला, ड्यूरेबल, लास्टिंग, जो कि लंबे समय तक रहे, परमानेंट, पेरेनियल, सालों साल, लॉन्ग लिव यानी कि लंबे लंबे समय तक। तो इसका आपका मीनिंग हो जाएगा परड्यूरेबल का। ओके, नेक्स्ट है स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है दोस्तों धीमा या फिर आलसी इंसान। वैसा इंसान जो कि धीमा हो या फिर आलसी हो उसे हम लोग स्लगिश कहते हैं, ठीक है। तो स्लगिश का आपका सिनोनिम्स हो जाएगा इनएक्टिव, जो कि एक्टिव ही ना हो बहुत, रेस्टलेस, लिस्टलेस नहीं दोस्तों, ये रेस्टलेस हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्लो हो गया, स्टैगनेंट हो गया, लेथार्जिक हो गया, एपैथेटिक हो गया, ड्रैगिंग, ये सारे जो हैं आपके स्लगिश के आपके एग्जाम्पल हैं। ओके, नेक्स्ट है फेटिस। फेटिस का मतलब होता है दोस्तों अधिक समय देना किसी भी काम को या फिर किसी भी वर्क को अधिक समय देना। तो इसके अगर हम लोग सिनोनिम्स की बात करें तो आपका हो जाएगा कंपल्सन, डेल्यूजन, फैसिनेशन या फिर पैसन, फोबिया, इन्फेचुएशन, इंथुसियाज्म, मैनिया, ये सारे जो हैं आपके फेटिस के मीनिंग है दोस्तों। ये सारे में से आपके हो सकते हैं आपके एग्जाम में फैसिनेशन दिया हो और आपसे पूछ दे कि आपका जो है सिनोनिम्स क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है इंथुसियाज्म जो है इसी का होता है, इन्फेचुएशन जो होता है वो भी इसी का होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है इक्विवोकल। इक्विवोकल कहने का मतलब होता है दोस्तों गोलमोल। कोई चीज़ गोलमोल की बात करें तो वो इक्विवोकल हुआ। इसका मीनिंग देखें तो एम्बिगुअस, डार्क, एनिग्मेटिक, ये सारे जो है इक्विवोकल के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है कन्फर्म। कन्फर्म कहने का मतलब होता है पुष्टि करना किसी भी बात को लेकर। पुष्टि करने यानी कि हम वेरीफाई कर रहे हैं उसको, वैलिडेट कर रहे हैं, जैसे पासवर्ड को वैलिडेट किया जाता है या फिर प्रूव कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। तो ये सारे जो हैं कन्फर्म के हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब होता है आप सभी को पता होगा फ़ायदा उठाना या फिर ये। तो इसका आपका सिनोनिम्स की बात करें तो कन्वीनियंस, डोमिनेंस, ये सारे जो है एडवांटेज के आपके किसी से हम लोग डोमिनेट करके उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, ये एडवांटेज का सिनोनिम्स है। नेक्स्ट है बैफल। बैफल का मतलब होता है भ्रमित। भ्रमित का दोस्तों हम लोग देखें तो इसका हो जाएगा आपका कंफ्यूज करना या फिर डिसीव करना किसी भी इंसान को। नेक्स्ट है फिएट। फिएट कहने का मतलब होता है दोस्तों उपलब्धियाँ, जो उपलब्धियाँ प्राप्त हुई है उसको फिएट कहते हैं। इसका आपका मीनिंग की बात करें तो एडवेंचर हो गया, एकम्प्लिसमेंट हो गया, एक्सप्लॉइट हो गया, स्टंट हो गया, ये सारे जो हैं फिएट के आपके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो विवरण इसका जो है आपका मीनिंग होता है। विवरण आप लोग कैसे भी बता सकते हो, एक्सप्लेनेट करके भी बता सकते हो, इलस्ट्रेट करके भी बता सकते हो, रिप्रेजेंट करके भी जो है आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट है एक्सपैंड। एक्सपैंड कहने का मतलब होता है दोस्तों बढ़ाना किसी भी चीज़ को, जो है जैसे बैलून जो है वो एक्सपैंड करता है, फूलता है, तो इसका मतलब आपका हो गया इन्फ्लेट होना, स्वेल होना, एम्पलीफाई करना किसी। नेक्स्ट है कॉलवस। कॉलवस कहने का मतलब होता है दोस्तों कठोर। तो कठोर का सिनोनिम्स हो जाएगा केयरलेस, अनकेयरिंग पर्सन, इनसेंसिटिव पर्सन, अनसिम्पैथेटिक, इंड्यूरेटेड, ये सारे जो हैं आपके कॉलवस का मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है एडेप्ट। एडेप्ट कहने का मतलब होता है किसी भी काम में निपुण होना या फिर कुशल होना, अच्छे से कुशल कारीगर, कुशल, इस तरह का जो यूज है हम लोग करते हैं। तो जो एक्सपर्ट होते हैं या फिर जो स्किल पर्सन होते हैं उसके लिए हम लोग एडेप्ट यूज भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेजेंड। लेजेंड का मतलब होता है दोस्तों हीरो या फिर जो बहुत ज़्यादा फेमस पर्सन हो उसको हम लोग लेजेंड कहते हैं। जैसे कि सेलिब्रिटी हो गए, मास्टर हो गया, जीनियस हो गया, आइकन हो गया, ये सारे जो हैं आपके लेजेंड के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है टॉडलर्स। टॉडल मतलब होता है दोस्तों जो फ्रॉक का बच्चा होता है, उससे आप समझ सकते हो कि टॉडल मतलब फ्रॉक का बच्चा यानी कि नन्हा बच्चा। तो यानी कि इन्फेंट, लिटिल वन, किड, चाइल्ड, ये सारे जो हैं इसके आपके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है ऑब्सीन। ऑब्सीन कहने का मतलब होता है दोस्तों कोई चीज़ वल्गर हो, कोई चीज़ अच्छा ना हो दिखने में, कोई चीज़ का बिहेवियर अच्छा ना हो,
तो इसका आपका मीनिंग हो जाएगा वल्गर हो कोई चीज़ या फिर नेस्टी हो, ये सारे जो हैं इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है फ्रिजिड। फ्रिजिड की बात करें तो इसका आपका दोस्तों उदासीन होता है। इसकी मीनिंग की बात करें तो डिस्टेंट है, चिली है, फ्रॉस्टी है, ये सारे जो है फ्रिजिड के मीनिंग है। ओके, नेक्स्ट है अनबायस्ड। अनबायस्ड कहने का मतलब होता है निष्पक्ष, यानी कि जो पर्सन निष्पक्ष हो, किसी भी पक्ष में ना हो, उसे हम अनबायस्ड कहते हैं। जैसे डिस्पैसियोनेट हो, फेयर हो जो आदमी, इक्विटेबल हो, इम्पार्शियल हो, पार्शियलिटी किसी से नहीं करता हो। नेक्स्ट है बैकफायर्ड। बैकफायर्ड कहने का मतलब होता है अप्रत्याशित। अप्रत्याशित यानी कि बॉम्ब, वाश आउट या फिर बूमरैंग, ये सारे चीज़ जो हैं इसके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ और अदर पार्ट के, जिसमें और आपके क्या क्या अलग से क्वेश्चन मिले हैं। तो ये तो दोस्तों मिस स्पेल्ट आपका था करिकुलम का, कोरोबोरेट का। उसके अलावा आपका था दोस्तों दिस डेजर्ट इज़ मिनी स्वीट फॉर माई टेस्ट। तो दोस्तों अगर हम लोग कहीं पे भी अगर हम लोग काउंट की बात करते हैं तो वहाँ पे दोस्तों आपका मेनी यूज नहीं होता है, ठीक है। और इस जगह जो है डेजर्ट के साथ जो है मेनी स्वीट्स आपका नहीं होगा, आपका मच स्वीट होगा, क्योंकि ये जो मेनी है आपका यहाँ पे रॉन्ग है। आपका होगा दिस डेजर्ट इज़ मच स्वीट फॉर माई टेस्ट। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ टेस्ट लिखा है, ये TAST। नेक्स्ट है ही नेवर डिड अपोलोजाइज्ड। यहाँ पे क्या है दोस्तों, डिड और अपोलोजाइज्ड दो वर्ड हैं, और ये दोनों वर्ड आपके ये भी V2 हैं और ये भी आपके V2 हैं। और आपका किसी भी एक सेंटेंस के अंदर दो बार V2 का यूज़ नहीं होता है, तो इसीलिए आपका ये गलत होगा। यहाँ या तो डायरेक्ट होता ही नेवर अपोलोजाइज। एक क्वेश्चन था दोस्तों जिसमें आपका था ही के साथ जो है हैव था, जो कि ही के साथ जो है हैव हम लोग का यूज नहीं होता, क्योंकि ही जो है ऑलवेज हमेशा जो है वो हैज लेता है, ना कि हैव लेता है। तो ये आपका एक जगह एरर था जहाँ पे आपका ये आंसर सही होता। इसके अलावा मिस स्पेल्ड बहुत सारे वर्ड का था, ये आप सब देख सकते हैं। और इसके अलावा है नेक्स्ट आपका ही हेल्ड द रेलिंग एज ही वॉक्ड डाउन द स्टेयर्स। फिर यहाँ पे दोस्तों यही है दिक्कत, यहाँ V2 फॉर्म जो है वो आपका दो बार आया है, तो दो बार आपका V2 फॉर्म एक में नहीं आ सकता, इसीलिए ये जो है आपका गलत है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका आपका हो जाएगा ही हेल्ड द रेलिंग एज ही वॉक डाउन द स्टेयर्स, यानी कि वॉक्ड होगा और DOWN होगा, ED आपका जो है इसमें नहीं होगा, ED कट जाएगा, तो फिर आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉक का मिस स्पेल्ड, ये तो दोस्तों ठीक है। इसके अलावा ही के साथ जो है वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म जो है वो नहीं आता है, ये आपका गलत हो जाता है। ही जो है वो सब्जेक्ट जो है वो हमेशा S और ES जो है फॉर्म लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ आई वाज ए डॉक्टर आई वुड ट्रीट यू। यहाँ है अगर मैं डॉक्टर होता आई वुड ट्रीट यू, लेकिन यहाँ जो है दोस्तों वाज जो है वो वेयर से रिप्लेस होगा। अब वेयर से रिप्लेस क्यों होगा, क्योंकि जो इमेजिनरी सेंटेंस होता है आपका वो आपका कभी भी वाज नहीं लेता, हमेशा जो इमेजिनरी सेंटेंस जो है आई के साथ या फिर कोई भी वर्ड उसके साथ आपका वेयर लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है द फिशरमैन टेक्स द फिशिंग रड। यहाँ पे दोस्तों आप हिज और देयर में जो है आप देयर लोगे, क्योंकि फिशर मैन की बात कर रहे हैं। यहाँ मैन अगर होता सिंगल पर्सन तो हिज होता, लेकिन यहाँ बहुत सारे हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 बॉयज़ जम्प्ड द रिवर। तो जंप जो है दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि दो लड़के जो हैं वो जंप कर गए कहाँ, रिवर में। तो रिवर के कहाँ किए, तो रिवर इनटू द रिवर आपका जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होता। ओके, नेक्स्ट है द वाटर ऑफ द डैश इज़ कोल्ड फॉर मी टू ड्रिंक। द वाटर इज़ टू कोल्ड। दोस्तों ये ऑफ द नहीं होगा दोस्तों, यहाँ ये गलत आपका टाइप हो गया है। द वाटर इज़ टू कोल्ड फॉर मी टू ड्रिंक। यहाँ पे दोस्तों पहले टू अगर यूज हुआ है TO, तो यहाँ पे दोस्तों आपका TOO जो है वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है आइडियम्स एंड फ्रेजेस देख लेते हैं। हिट नेल ऑन द हेड। हिट नेल ऑन द हेड कहने का मतलब है टू डू समथिंग दैट इज़ एग्जैक्टली राइट। दिस फ्रेज इज़ यूज्ड व्हेन समवन फाइंड्स द एग्जैक्ट आंसर ऑफ प्रॉब्लम और ए क्वेश्चन, यानी कि वैसी बात कहना जो कि एग्जैक्टली सही हो, उसी चीज़ को जो है हिट नेल ऑन द हेड हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है आउट ऑफ वुड्स। आउट ऑफ वुड्स कहने का मतलब है दोस्तों खतरे से बाहर, यानी कि किसी भी थ्रेट, किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आ जाना। इट मीन्स आउट ऑफ डिफ़िकल्टीज, आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ ट्रैवल, ठीक है, आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है
टू सेट द लाइट कहने का मतलब होता है किसी भी बात को समझना, किसी भी बात को अच्छे तरीके से शांत दिमाग से समझना। तो इसका आपका हो जाएगा अंडरस्टैंड और बिगिन टू अंडरस्टैंड समथिंग, और सी द मेरिट ऑफ अनदर पर्सन एक्सप्लेनेशन, यानी कि जो सामने वाला बात कर रहा है उसका एक्सप्लेनेशन को समझना। नेक्स्ट है टू सी द लाइट इट मीन्स टू अंडरस्टैंड समथिंग यू डिड नॉट अंडरस्टैंड बिफोर। ओके, नेक्स्ट है ब्लाइंड स्पॉट कहने का मतलब है दोस्तों अस्पष्ट जगह कहने का मतलब आप ये समझ सकते हो कि वैसा सब्जेक्ट जो कि इग्नोरेंट हो या फिर बायस्ड हो, इसे हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। नेक्स्ट है बीट अबाउट द बुश कहने का मतलब होता है टू अवॉइड गेटिंग टू द पॉइंट ऑफ एन इशू। नेक्स्ट एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कहने का मतलब होता है कि कोई छोटे से मैटर को जो है बड़ा मैटर बना देना जो है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड आपका कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है ब्लैक शिप कहने का मतलब है बदनाम व्यक्ति, यानी कि वैसा व्यक्ति जो कि किसी भी ग्रुप ऑफ मेंबर का डिसरेप्यूटेबल पर्सन हो, उसे हम लोग ब्लैक शिप कहते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ ए लाइन इट मीन्स सीमा तय करना टू पुट ए लिमिट ऑन वाट यू विल डू और अलाउड टू हैपन स्पेशली बिकॉज यू फील समथिंग इज़ रॉन्ग, यानी कि किसी भी काम पर जो है एक लगाम लगाना, सीमा तय करना है, वो कहलाता है ड्रॉ ए लाइन। नेक्स्ट है वन स्टोन टू किल टू बर्ड्स, यानी कि एक पत्थर का यूज करके दो चिड़ियाओं पे निशाना लगाना, यानी कि दो काम को अचीव करना एक ही काम कर यानी कि एक एक्शन करके दो काम को अचीव करना जो है कहलाता है आपका वन स्टोन टू किल टू बर्ड्स। नेक्स्ट है इट टेक्स टू टू मेक ए टैंगो, इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर इफ़ यू से इट टेक्स टू और इट टेक्स टू टू टैंगो, यू मीन दैट ए सिचुएशन और आर्गूमेंट्स इन्वॉल्व टू पीपल एंड दे बोथ देयर फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, यानी कि वैसा सिचुएशन जिस आर्गूमेंट में क्या हो कि दो लोग आपस में बात कर रहे हों और वो दोनों के दोनों जो हैं उस सिचुएशन के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल हो, ये इस फ्रेज का आपका मतलब है। नेक्स्ट है पोक इन वंस विल कहने का मतलब है दोस्तों टू डेलिबरेटली मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर समवन टू डू व्हाट आर प्लानिंग टू डू, यानी कि सामने वाले के लिए जो है जानबूझकर कोई चीज़ को डिफ़िकल्ट बनाना जो कि हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपका पोक इन वंस विल होता है। नेक्स्ट है दोस्तों अगेंस्ट द क्लॉक कहने का मतलब है इन ए ग्रेट हरी एज फास्ट एज पॉसिबल, यानी कि टाइम से भी जब हम लोग फास्ट चलकर किसी भी काम को जो है कोशिश करना, ज़्यादा तेज़ी में करना, उसी को कहलाता है अगेंस्ट द क्लॉक। नेक्स्ट है टू मेक वंस माउथ वाटर, यानी कि किसी का मुंह जो है, ये तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि वंस माउथ वाटर कहने का मतलब है कि किसी स्मेल ऑफ फूड या फिर इससे जो है मुंह में पानी आ जाना। ओके, नेक्स्ट है हाई हॉर्सेस का मतलब भी आप ये समझ सकते हो कि यू आर टॉकिंग और बिहेविंग इन ए वे दैट सोज यू थिंक यू आर बेटर देन अदर पीपल और दैट यू नो मोर अबाउट समथिंग देन अदर पीपल डू, यानी कि यहाँ ये कहना चाह रहा है हाई हॉर्सेस का मतलब ये है कि हम जो बात कर रहे हैं या फिर हम जो बातें कह रहे हैं वो सामने वाले से ज़्यादा अच्छा है और साथ ही साथ जो हम जो सोच रहे हैं वो सामने वाले के सोच से अच्छा है, ये कहलाता है हाई हॉर्सेस। नेक्स्ट है इन द एंड, यानी कि लास्ट में, तो इन द एंड का यूज जो है आप लोग नॉर्मली भी करते होगे, मूवी में भी आपका यूज होता है इन द एंड, इसका मीन्स है फाइनली या फिर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम या एवरीथिंग इज कंसीडर्ड। नेक्स्ट है द बेड्स ऑफ नेल कहने का मतलब होता है इन ए सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम सफरिंग और एक्सट्रीम प्रॉब्लम, यानी कि बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम में रहना, यानी कि जो है कांटी के बेड पे सोना, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रॉब्लम में रहना। नेक्स्ट है टू बी ग्रूव, इट मीन्स परफॉर्मिंग वेरी वेल, एक्सीलेंट और अप टू डेट। नेक्स्ट आप हम लोग देख लेते हैं OWS दोस्तों, ये आपका लास्ट है। तो OWS की बात करें तो OWS में ऑर्डिनरी एंड डल, इट मीन्स आपका होता है म्यूंडेन, इसको हम लोग कहते हैं। ए प्लेस फॉर फिट और ए स्पीकर प्लेटफॉर्म, जहाँ पे कोई लोग जाकर बोलते हैं या फिर कोई स्पीकर बोलते हैं, उसे हम लोग पोडियम कहते हैं। ओके, ए प्लेस ऑफ रिफ्यूजी का जो जगह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसाइलम कहते हैं। नेक्स्ट है साउंड ऑफ ए स्नेक क्या कहते हैं तो आप सभी को पता होगा, हिज कहते हैं। नेक्स्ट है वन हु लव्स मैनकाइंड, यानी कि जो मैनकाइंड को पसंद करे उसे हम लोग फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव, यहाँ जहाँ पे मॉन्क्स जो भिक्षु जो हैं वो रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो मोनेस्ट्री कहते हैं दोस्तों। ओके, नेक्स्ट है इम्पॉसिबल टू डिनाई कहने का मतलब है कि रिफ्यूज कर देना किसी भी चीज़ को। और नेक्स्ट है लास्ट है आपका डैमेजिंग समथिंग, यानी किसी भी चीज़ को डिमोलिश कर देना या फिर डिस्ट्रॉय कर देना।
तो ये सारे जो हैं दोस्तों आपके 2 मई से लेकर 12 मई तक के बीच के जो प्रश्न थे, जितने मिल पाए हैं उतने प्रश्न आपको ये कराए गए हैं, ठीक है। और दोस्तों कल जिनका भी एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को अच्छे से देखकर जाना, ताकि आपके दोस्तों इससे अगर प्रश्न बन रहे हैं तो कोई उससे क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। और कल जिनका भी एग्ज़ाम रहेगा वो आप जितने भी क्वेश्चन आपको ध्यान रहे उतने क्वेश्चन को जो है आप लोग इस नंबर पे जो है ज़रूर मैसेज करें, ताकि आपके कल के एनालिसिस वीडियो डालने में हेल्पफुल साबित हो, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। और अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों कल के एनालिसिस में। थैंक यू।